today we are studying the next part of combustion, that is flame. What is flame? Flame is a zone of combustion of a combustible substance. ठीक है, जो भी combustible substance है यानी जिसका combustion हो रहा है, जहाँ पे combustion हो रहा होगा वहाँ पे आपको flame दिखाई देगी. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं केरोसिन और वैक्स. कैंडल जो है वैक्स की तो बनती है, तो जब उसका कंबशन हो रहा होता है तो उसके ऊपर आपको फ्लेम्स दिखाई देंगे. ठीक है, क्या सब पे फ्लेम्स दिखाई देते हैं जिसका भी कंबशन हो रहा हो? नहीं, आपको फ्लेम्स सिर्फ तभी दिखाई देंगे जब कोई सब्सटेंस वेपराइज होता है बर्न होते समय. जैसे कि वैक्स है, जब आपकी कैंडल बर्न हो रही होती है या केरोसिन बर्न हो रहा होता है तो वो जिस भी स्टेट में होता है पहले वो वेपर स्टेट में चेंज होता है, और जब उसका वेपर स्टेट बर्न होता है तभी आपको फ्लेम्स दिखाई देंगे. तो यहाँ पर जो वैक्स और केरोसिन है ये वेपराइज हो रहे हैं, इसीलिए आपको फ्लेम दिखाई दे रहे हैं. अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, ये क्या है? कोल और चारकोल. ठीक है, इनमें आपको फ्लेम नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा होगा कि इन पर एक रेड ग्लो आ रहा है. सेम जैसा इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती में होता है, वो बर्न होते रहते हैं पर आपको फ्लेम्स नहीं दिखाई देते, आपको सिर्फ एक रेडिश ग्लो दिखाई देगा. तो वो रेड ग्लो किसकी वजह से आता है? कंबशन नहीं हो रहा क्या? हो रहा है कंबशन, बट दे आर नॉट वेपराइजिंग. वो जिस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में ही बर्न हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट में ही उनका कंबशन हो रहा है, इसीलिए हमें उनके फ्लेम्स नहीं दिखाई देते. आज हम बात करने वाले हैं फ्लेम के बारे में, इसीलिए पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए कैंडल का. ठीक है, कैंडल में वैक्स जो है वो सॉलिड स्टेट से पहले मेल्ट होती है, मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट से फिर वो वेपराइज हो जाती है, और जहाँ पे उसके वेपर्स बर्न हो रहे हैं वहाँ पे आपको ये फ्लेम दिखाई देगी. आज हम क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, वो देख रहे हैं. तो आइए अब हम समझते हैं इस फ्लेम के वेरियस जोन्स को. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है वैक्स की. अब आप देखिए इसका जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू कलर का है. ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है. कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन में होता क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो यहाँ पर क्योंकि आउटर मोस्ट जोन डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है तो इट इज़ गेटिंग प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड बिकॉज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल इट इज़ अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन. और कंप्लीट कंबशन की वजह से कुछ भी अनबर्न्ड सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए उसकी जो फ्लेम है एकदम क्लियर है. इसीलिए आउटर मोस्ट जोन जो है सबसे हॉट भी होता है. आउटर मोस्ट जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम. तो ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि गोल्ड स्मिथ्स कौन सा जोन यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए? तो आपका आंसर होगा आउटर मोस्ट जोन. वाई? बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन इट इज़ द हॉटेस्ट जोन. ओके, अब आप देखिए सेकेंड जोन को. सेकेंड जोन इज़ द मिडल जोन. यहाँ पर उतना ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए जो कंबशन है वो पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है. पार्शियल होने की वजह से जो पूरा वैक्स जो वेपर स्टेट में है पूरी तरह से बर्न नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम वो टर्म यूज़ कर रहे हैं पार्शियल. इसीलिए ये जोन इतना गर्म नहीं होता जितना आउटर मोस्ट जोन होता है, इसीलिए हम इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ मॉडरेटली हॉट, नॉट दैट मच हॉट एज द आउटर मोस्ट जोन. ओके, तो मॉडरेट जोन में आप मिडल जोन में आप याद रखिएगा मॉडरेटली हॉट, पार्शियल कंबशन और इट्स yellow in color. Okay, then this is the third zone, the innermost zone. Innermost zone is black. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि ये सबसे अंदर आ गया ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई और भी बहुत कम है, इस वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसीलिए ये इतना गर्म भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर है लीस्ट हॉट. ओके, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. आउटर मोस्ट जोन इज ब्लू इन कलर. क्यों? पार्शियल नहीं, कंप्लीट कंबशन की वजह से. ओके, इसीलिए ये हॉटेस्ट जोन है. फिर
मिडल जोन इज मॉडरेटली हॉट, क्यों? यस, पार्शियल कंबशन की वजह से। और इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक, वाई? बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। ठीक है, तो विक के पास आपको ब्लैक दिखाई देगा और इट इज द लीस्ट हॉट। ओके।